हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है, क्या है उसके माइंड में आपको लेकर। यहाँ पे आई कुड सी वन कार्ड, यस हियर इट इज। ओके, सो देयर आर कपल ऑफ कार्ड्स हियर। ओके, सो लेट्स इंक्लूड दैम। टॉपिक रहेगा रीडिंग का लाइक आई सेड कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ। हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे इस रीडिंग में, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या फील कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में। पहला कार्ड था हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्टेड है आपका पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। जो उसके दिल में है वो उसके दिमाग में है, जो उसके दिल में और दिमाग में है वो उसकी ज़ुबान पर नहीं है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसका माइंड कुछ और कहता है, सोल कुछ और कहता है और कर वो कुछ और रहा है। सो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर फील करता है कि उसको आपसे शादी करनी है या फिर आपके साथ उसको अपना रिश्ता बनाना है, सॉलिड करना है, सीमेंटेड करना है रिश्ता, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है आपका पर्सन राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि चाहते हुए ना चाहते हुए पर्सन जो है अपनी अपनी जो ट्रू डिज़ायर है आपको लेकर या ट्रू इंटेंशन है आपको लेकर वो रिवील नहीं कर रहा। काफ़ी हद तक इसके दिल में दिमाग में जो चलता है आपको लेकर वो ये है कि यू आर और यू कुड बी द परफेक्ट वन, जिससे ये शादी कर सके, जिससे ये सेटल डाउन कर सके, जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिताना चाहे। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि यू आर अ परफेक्ट मैच। कहीं ना कहीं उसको ऐसी फीलिंग आती है आपके साथ, आपको लेकर, आपके बारे में सोचकर, चाहे आप इन टच हो चाहे आप आउट ऑफ टच हो, दिस इज़ व्हाट दे फील टुवर्ड्स यू। लेकिन होल्ड बैक करना जो है उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि इसको लगता हो कि कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो उसकी फैमिली को मनाने के लिए एफर्ट हो, चाहे वो रिलीजन की डिफरेंसेस की वजह से एक मसला हो, जो भी है उसको लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो जिसकी वजह से आप अपने आप को ये पर्सन रोकता है, जो अपनी ट्रू फीलिंग्स है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन द गुड थिंग जो मुझे लग रही है कि आने वाले टाइम में मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन जिसके इमोशंस थे, जिसको ये कंट्रोल कर पाता था, सप्रेस कर पाता था, आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में ये इमोशंस इसके कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। जितना भी ये नॉन कमिटल हो जाए, जितना भी अपने आप को डिटैच करना चाहेगा आपसे, मुझे लगता है कि उतना इसके लिए हार्ड होता चला जाएगा और उतना इसके लिए अपने आप को दूर रख पाना इम्पॉसिबल होता जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है चेंज जो है, इसको जो है वो चेंज से बहुत ज़्यादा घबराता है। हो सकता है कि आप खुद भी चेंज से बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि आप में से वो लोग जो राइट नाउ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं आपके कनेक्शन में और स्टिल आप उस इंसान के साथ हो, और पर्सन टॉक्सिक इसलिए हुए या हुआ, आप में से कुछ लोगों के लिए आप इन टच हो, कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ टच हो। अगर आप इन टच हो और आपका पर्सन आपसे जान छुड़ाना चाह रहा है, ऐसी आपको फीलिंग आती है, दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, उनके दिल में ये चल रहा है। लेकिन जस्ट अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए हो सकता है वो आपको दूर करें, ठीक है। अगर ये दूर कर रहे हैं उनको दूर जाने दो, क्योंकि ये पर्सन आपके पास जितना ज़्यादा ये उस आप उस चेंज से घबरा रहे हो, ये इस चेंज से घबरा रहा है कि आगे ये कैसे मैनेज कर पाएगा। सो आप उस पहले वाले चेंज से घबरा रहे हो कि पर्सन अगर दूर जा रहा है तो आई डोंट नो कि क्या होगा। सो मुझे लगता है कि जो चेंज है वो आपने भी एक्सेप्ट करना है, आपके पर्सन ने भी एक्सेप्ट करना है। तो इसीलिए सरेंडर करो अपने रिलेशनशिप को, और फिर जब सरेंडर करते हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वैसी होना शुरू हो जाएंगी जैसा आप डिज़ायर रखते हो। लेकिन जो गॉड का प्लान है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो आपका प्लान है। सो कहीं ना कहीं आपका जो डिज़ायर है वो आपको मिलेगी, लेकिन एक और तरीके से, एक और सिचुएशन के साथ डेवलप होगी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स डेवलप होंगे जिसके बाद आपके लिए कनेक्शन में आना एक दूसरे के साथ ईजी हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो चेंज को एक्सेप्ट कर चुके थे और कर चुके हैं, उनके लिए ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और आपका पर्सन भी इस चेंज को एक्सेप्ट करेगा आने वाले टाइम में, जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस नहीं करेगा या उससे हो नहीं पाएंगी। ईदर वे जो चेंज है वो आगे बढ़ेगा, और जो चेंज पॉजिटिवली जो चेंज आगे बढ़ेगा वो चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। सो आप में से वो लोग जो चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप लेटिंग दैट हैपन। जब आप चेंज को होने दोगे तब आपकी ज़िंदगी में ये जो चेंज
चेंज है जो आप डिज़ायर करते आए हो इस इंसान के साथ, वो आप आते देखोगे। आप में से वो लोग जो राइट नाउ क्राई कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं इस इंसान को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कि पर्सन जो है वो आपको दूर कर रहा है या आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, आपने इसको होने देना है। लेकिन जहाँ पर आप अपने आप को नेगेटिव होने दोगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और नेगेटिव सोचने लग जाओगे, वहाँ पे आपके लिए चीज़ें ख़राब होंगी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए सरेंडर कर देते हो और अपने रब को कहते हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, इंटेंट करते हो, प्रे करते हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, और बाकी आप सब अपने रब पे छोड़ दो कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं होगा, वो आपने अपने रब पे छोड़ना है। फिर आप देखोगे कि पर्सन कैसे ऑटोमेटिकली, सिस्टमेटिकली, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी जो कि आपके साथ आपका पर्सन जो है वो वापस आएगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा और कनेक्शन में गिव इन करेगा। सो जो भी रीजंस होंगे इसके माइंड में जहाँ पर ये शायद सोच रहा हो करंटली भी कि आई डोंट नो कि कैसे वर्कआउट करेंगे कनेक्शन, कैसे फैमिली को मनाएंगे, कैसे फैमिली जो है एग्री करेगी, वो सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देगा। व्हेन इट कम्स टू यू, मुझे लगता है कि जहाँ पर आप भी अपने आप को इस चेंज के हवाले कर देते हो तो चेंज आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को जो फीलिंग है राइट नाउ आपको लेकर, वो ऐसी ही है जैसे कि आपने भी सरेंडर कर दिया हुआ है और पर्सन भी इस चेंज के साथ अपने आप को ढाल रहा है, अपने आप को बदल रहा है और अलाउ कर रहा है, जहाँ पर ये अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। आने वाले दिनों में कंट्रोल इसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा कनेक्शन के ऊपर से, अपनी फीलिंग्स के ऊपर से। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आप दोनों ऑन द सेम पेज आने वाले हो और ये पर्सन ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहा है, क्योंकि जब इसके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं इसके इमोशंस, तो ये डेफिनेटली फील करवाएगा कि कुछ है जो कि इसको और आपको करीब लेकर आ रहा है। और ये चीज़ें स्लोली होंगी, ग्रेजुअली होंगी, लेकिन ये अब से ऑनवर्ड्स होंगी। पास्ट की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। जो अब से ऑनवर्ड्स एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, वो बदल रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं और आप देखोगे कि हाउ ब्यूटिफुली आपका पर्सन जो है इस चेंज के साथ आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होगा। और इन डायरेक्ट वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो आपकी इनर स्टेबिलिटी होगी। कोशिश करो कि इसको मेंटेन रखो, कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। लव दैट यू डिज़ायर वो बहुत करीब है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, जस्ट दैट कि आपने अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखना है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर उसके बाद हम मैसेजेस ऐड करेंगे पर्सन की तरफ से। गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको लेकर ऑलरेडी बदल रहा है। उसके दिल में, उसके दिमाग में जो चीज़ें थीं वो बदल रही हैं, उसके इमोशंस स्ट्रांग हो रहे हैं, उसका कंट्रोल अपने इमोशन से डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। सो दैट इज़ गोइंग टू लीड यू फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। राइट नाउ आपके जो भी कनेक्शन में हो चुका है नेगेटिविटी में, जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं की थी या जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में ऐड कर रही हैं, आपने उस ओल्ड पैटर्न को छोड़ देना है। जो हो चुका है हो चुका है। अब से ऑनवर्ड्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि पॉजिटिव, और आपकी जो डिज़ायर है वो आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। एंड देन रिलीज द ओल्ड एंड रिलीज द नेगेटिविटी। जब आप वो चीज़ कर दोगे और रेस्ट करोगे, सरेंडर करोगे, दैट्स हाउ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आने लगेगा इस इंसान को लेकर। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। आई थॉट इट वॉज द राइट थिंग टू डू दैट टाइम बट आई वॉज रॉन्ग। आपके पर्सन को लगता था कि ये सही है करना जो उसने किया आपके साथ उस टाइम पर, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि ही और शी मेड द रॉन्ग डिसीजन। अच्छा, लेट मी सी और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। एक या दो कार्ड इसमें से भी ऐड करेंगे और उसके बाद देन वी आर डन फॉर दिस रीड। और क्या है आपके पर्सन के दिल में जो आपसे कहना चाहता है। I am obsessed with you. I dream about you at night. आपका पर्सन आपके बारे में आपको ख्वाब में देखता है। और दूसरा ये कि आपका पर्सन स्लोली बट श्योरली आपको लेकर obsessed हो रहा है। ये चीज़ ऐसी है जो कि आपको ग्रेजुअली फील होना शुरू हो जाएगी। अभी तो ये उसके सीक्रेट मैसेजेस हैं जो आप देख पा रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप ये चेंज देखोगे। अपने पर्सन के एटीट्यूड में आपको फील होगा कि कुछ तो बदला है। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।